कठिन समय आएंगे, तुम्हारी मिनिस्ट्री बहुत टफ है, जैसे तुमने बोला ना। प्रभु मुझे इस समय रिवील किया, तुम्हारी मिनिस्ट्री बहुत टफ है, लेकिन उसमें परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान रहेगा और तुम्हारे चारों ओर परमेश्वर के लोग रहेंगे, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभी जब बेटा आप बोल रहे थे ना, और उस समय से प्रार्थना करती कि प्रभु मुझे मालूम है, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आप उसके साथ हो, है ना। और इस चीज़ के लिए प्रभु ने बोला, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। और जब बोल रहे थे ना, प्रभु मुझे दिखा रहे थे पौलुस के समान मिनिस्ट्री। पौलुस सबसे ज़्यादा कर्ज उठाया अपनी सेवकाई में, और तभी वो 14 पत्रियाँ लिखने पाए। और अभी मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पौलुस की मिनिस्ट्री बहुत टफ रही। और जब ब्रदर बैने ने उनका ब्रदर दिनाकर का इंटरव्यू ले रहे थे, क्योंकि ब्रदर दिनाकर को परमेश्वर कई बार स्वर्ग में उठा के लेके गए और स्वर्ग और नरक में दर्शन को करवाया। तो वहाँ पे जब वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपने बहुत सारे प्रेरितों को देखा होगा, चेलों को देखा होगा। तो ब्रदर बैने ने बोला, हाँ मैंने देखा, मैं यूहन्ना से मिला, मैं पतरस से मिला। उन्होंने बोला मैं पौलुस से भी मिला। जब उन्होंने बोला कि आप पौलुस से भी मिले, उन्होंने बोला हाँ। तो कहने लगे कि पौलुस के विषय में बताइए। ब्रदर बैने बहुत एक्साइटेड हो गए पौलुस का नाम सुन के। उन्होंने बोला कि मुझे पौलुस के विषय में बताइए। तो उन्होंने बोला कि पौलुस को लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा ढील ढाल का व्यक्ति होगा, लेकिन पौलुस जो है वो बहुत दुबला पतला और नाटे करता आदमी है। और उन्होंने कहा कि जब मैं पहुंचा हूँ स्वर्ग, तो मैंने देखा कि बहुत सारी आत्माएं हैं, सब आत्माएं बहुत साफ सुथरी हैं, बहुत क्लीन है, लेकिन एक आत्मा है जिसमें मैंने देखा घाव के निशान। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये किसका आत्मा है जिसके आत्मा में इतने घाव के निशान हैं? तब प्रभु ने मुझे बताया कि ये पौलुस है। और प्रभु ने बोला कि जब इसको मारा गया, तो जब इसका आत्मा ऊपर आ रहा था, तो परमेश्वर का यह आज्ञा था कि इसके जो शरीर के घाव हैं उनको उसकी आत्मा में रहने दो, ताकि परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होने पाए। कि पौलुस ने कितना तकलीफ को उठा के, कितनी ताड़नाओं को सह के उसने क्या किया है, परमेश्वर की सेवकाई को किया है। वचन कहता है कि वो 5 बार तो उसको 39 कोड़े मारे गए, 3 बार वो बेतों से पीटा गया, और उसको एक बार पत्थरमार किया गया। जब उसको सोचा उन लोगों ने कि मर गया, उसको उठा के शरण बना के बाहर फेंक दिया। लेकिन परमेश्वर का फिर सामर्थ आया, उठ के वो सीधे से पैर में निकल गया। तो पौलुस का सेवा ना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ है। ऐसे ही बेटा, आसान नहीं होगा जर्नी, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने गीत गाया ना, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम है। तो प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद है। ये सारी चीजें हम सबके ऊपर विभिन्न हुई,
जो चीज़ दिखाई गई अंजलि को अभी आगे, उसके अंदर क्रूज को चमकते हुए दिखाई दिया गया। ये बाइबल खोलते हैं तो यीशु की क्रूज की कथा दिखाई देती है। यीशु की क्रूज की कथा को देखते हैं तो यीशु विजय दिखाई देता है, यीशु विजय दिखाई देता है। और हमारे यीशु मसीह को कितना प्रताड़ित किया गया, तो पतरस बड़े फख्र से बोलता है, मैं अपने परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर जो पीड़ा और प्रताड़ना आई वो और बड़ी थी, और उसने उल्टा क्रूस स्वीकार किया। यीशु को क्रूस के ऊपर सीधा करना था, लेकिन पौलुस ने उल्टा क्रूस, पतरस ने उल्टा क्रूस स्वीकार किया, और कितनी पीड़ा और कितना कष्ट था उसको सहन किया। चेले कितनी पीड़ाओं से होकर गुजरे और निकले, और वो पीड़ाएं हमारे लिए भी हो सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम उन दिनों की सेवकाई को इन दिनों में समझ पा रहे, और वो अभिषेक जो उन दिनों में थे वो हम लोग देख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। एक बड़ी बात, इन दिनों में सेवकाई करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को समर्पित करके बैठे हैं, पूरी तरीके से यीशु मसीह को अपनी जिंदगी सौंप करके बैठे हैं, ये जानते हुए कि हमको हमारा परमेश्वर संभालेगा। हम लोग हमेशा खुश होते हैं, देखो दुष्ट आत्माओं पे दुआ करते हैं, दुष्ट आत्माएं करती हैं, चेले कहते हैं खुश होकर के आए, तो देख दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। लेकिन यीशु कहता है इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। हम खुश नसीब हैं, कहीं भी रहें, कैसे भी हालात में रहें, इस कदर सींच किए गए, इस कदर भर दिए गए यीशु को छोड़ेंगे, हमें यीशु को छोड़ेंगे नहीं। जब हम सामर्थ और सामर्थ की बात करते हैं, अद्भुत अद्भुत और अद्भुत बातें करते हैं, तो किसलिए करते हैं? हवा में सामर्थ मिलेगा तो विरोध भी होगा, अद्भुत होगा तो विरोध भी होगा, ज्यादा होगा बड़ा विरोध होगा। क्यों? क्योंकि जब सामर्थ्य परमेश्वर का है तो बड़े काम करें, अद्भुत हो रहा है तो बड़े काम हो रहे हैं। जब बड़े काम हो रहे हैं तो शैतान को जलन हो रही है, शैतान को चिढ़ हो रही है, और वही शैतान हम सबके बीच में इस प्रकार की चीजों को, उलझनों को लेकर के आएगा। कुछ चीजों को तो हम सहन कर पाएंगे, लेकिन बहुत चीजों को हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाइबल उस संदर्भ में हमसे कहता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसे तुम सहन ना कर सको। और ये परमेश्वर का धन्यवाद है, जब वो लगातार वरदानों की बात करते हैं, आप दर्शन देखते हो कि उनके लिए जब मिल गया तो उसको लेकर के सेवा करना, ना उसको लेकर के सेवा करना, कुछ याद करो, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, दूसरे से दूर नहीं जा रहे,
लेकिन इतना तो जरूर याद रखना, जिंदगी में इस्तेमाल होने शुरू हो गए, प्रकृति के सामने यदि इस्तेमाल होने शुरू हुए कि आपने अपने आप को इस चीज पे समर्पित किया है, तो हो सकता है जिस तरीके से ट्रेन अपने डेस्टिनेशन से निकलती है और अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर जाती है, मार्ग में रास्ते में सारे लोग सो रहे होते हैं, एक ड्राइवर जागा हुआ होता है, कंडक्टर जागा हुआ होता है, और वो ट्रेन वादियों में से होकर के गुजरती है। एक समय अकेलापन भी होगा, एक समय आंसुओं से भरा हुआ भी होगा, और एक समय चमकने का भी होगा, है? और यही चीज है जिस चीज को हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ चकाचौंध के ऊपर ध्यान दिया। वो चंगा हुआ, उसकी दुष्टात्मा निकली, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मिनिस्ट्री इससे कहीं ऊपर कहीं बड़ी है। सेवकाई जो है ना, इससे बहुत आगे और बहुत बड़ी है। जिस दिशा में कभी सोचते नहीं, उस दिशा में परमेश्वर ऊपर लेके जाता है। अंजलि को जो चीजें दिखाई गई ना, वो यही है। तो परमेश्वर बड़ी सेवकाई के साथ को, बड़ी सेवकाई को करवाएगा और अपने साथ को उसको देगा। साधु सुंदर सिंह की सेवकाई आप देखें, कितनी ब्लेसिंग्स उनके जीवन से लोगों के लिए निकलती है, कितनी ब्लेसिंग्स, और लोग उन ब्लेसिंग्स को भरते थे, और परमेश्वर का रूप को उठा करके कभी कहीं ले जाया करता था। फिलिप्पुस का आत्मा भी ऐसे ही था, जो फिलिप्पुस का आत्मा था, वो भी उसको उठाया फिरता था, हवा में उड़ाया फिरता था, और वही सेवकाई परमेश्वर ने उसको दी। तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो करेगा। विरोध तो आज की तारीख में सबका होगा, कच्छ सबके ऊपर आएंगे, शारीरिक और मानसिक और तमाम प्रकार के बाहरी विरोध, उसमें स्थिर रहना, उसमें बने रहना और उसमें जागरूक रहना, क्योंकि ऐसी स्थितियां जब आती तो हम ठंडे पड़ जाते हैं। उसमें जागरूक रहना, उसमें बने रहना मेरे आपके बहुत जरूरी हो। आज जितनी बड़ी आशीष को हम सबने पाया है ना, उसके बाद जो आज वचन है वो हमको तकलीफों, सताओं और पीड़ाओं के विषय में अवगत करा रहा है, सूचित कर रहा है और बता रहा है कि हम सब इसमें से होकर के गुजर सकते हैं, क्योंकि प्रभु की सेवकाई सिर्फ चार दीवारी में रह करके नहीं होती, असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं, बड़ी है, जिसकी कोई तुलना नहीं, ऊंची है, जिसकी कोई माप नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। आज जब परमेश्वर के राज खोले तो दुख लगा, दर्द हुआ, अकेलापन महसूस हुआ, पीड़ाओं का आभास हुआ, लेकिन खुशी की बात ये कि प्रभु ने इस बात को प्रकट करा कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। जिसके साथ में प्रभु है ना, वो आशीषित है। मैं हमेशा से सेवकाई को जब भी देखता था बेटा, जब भी सोचता था तो यही सोचता था, वहां मैंने अपनी जवानी दे दी, मेरे सारे लोग वहां
मेरे सारे खेलने वाले मिस्र मस्त खेलते हैं, मैं कहाँ आ गया? निराशाओं में, विरोधों में, झूठे आरोपों में, हर एक चीज के अंदर कहाँ फंस गए? लेकिन प्रभु अपने काम को करने में लाया। इसको खुशनसीबी समझ लो या बदनसीबी। धन्य है जिनके पास में एक ऐसा विश्वास है, जिनके पास में प्रभु के पास रहने का आनंद है, वो आशीषित है। उनके लिए भी ये खुशनसीबी है। लेकिन उन लोगों के बदकिस्मती होगी जो यीशु के द्वारा अपने नाम और अपने प्रेम पूछे, जो वो ये वाली सेवकाई नहीं कर पाएंगे जो पीड़ाओं से भरी होगी, जिसमें कष्ट है, जिसमें विलाप है, जिसमें अकेलापन है। इस कष्ट भरी सेवकाई को करना हर एक के बस की बात है। जब हम लोग आए, हमें याद है आज हमारे यहाँ पर अपना कोई नहीं था। सन 2005 में जब हम कानपुर जैसे शहर को छोड़ करके खतौली जैसे कस्बे में आए, यहाँ पर हमारा कोई जानकार नहीं था, हम किसी को नहीं जानते थे। यहाँ की भाषा अलग, यहाँ का रहन सहन अलग, छोटी जगह, सब कुछ फर्क। उस स्थिति में सिर्फ हम और हमारी पत्नी दोस्त थे। और संडे की आराधना खत्म होने के बाद तुरंत मेरे अपने रिश्तेदारों में घर में थे, जो कि ये जगह कचौड़ी सी अच्छा नहीं लगता था। शुरू में आए थे, अच्छा नहीं लगा, दिल लगा नहीं पाए। और अब जब ट्रांसफर होते हैं तो जाना नहीं पसंद। दर्द तो था, पीड़ा तो थी, क्योंकि पहला अटैक शैतान ने करा चोरी करवा के, दूसरा अटैक शैतान ने करा कि हमको अपनी संतान खोनी पड़ी, दो संतानें बनी पड़ी। फिर एक अटैक हुआ, फिर दोबारा चोरी हुई। शैतान ने कहता था कि यहाँ पर हम रुक पाए। आज भी उसकी चालें यही रहती है कि हम रुके ना, लेकिन परमेश्वर का हाथ रहता है कि यहीं रुक। मैं उन्हीं लोगों के तेरे को लिखित रूप में दूंगा जिन लोगों ने तेरा ट्रांसफर किया, और वहीं से लिख कर जाता जो वहीं रुक। कठिन है दौर। एक समय तक जब बाकी लोग चल रहे थे तो अकेले थे, लेकिन आज इतने सारे लोग हैं, इतने बच्चे, इतने चेले तो प्रभु के काम को करने को तैयार। प्रभु ने शांति दी। अब उस संडे के दिन बाहर और रिश्तेदारों में जाना तो दूर, घर भी जल्दी से नहीं पहुंचते चर्च से घर, क्योंकि इतने लोगों का प्यार मिलता है और सेवकाई को परमेश्वर ने आशीष दी। इसके चलते तो ये दुख मनाने का समय नहीं है, आनंदित होने का समय। इतनी बड़ी भीड़ के अंदर कोई भी चुना गया, हम चुने। सेवकाई करने के लिए हैं तो हर चीज को सहना तो पड़ेगा और सहन क्षमता रखनी पड़ेगी और उसके समय का इंतजार करना पड़ेगा। कब हम बनेंगे पूरे के। कोई भी प्रभु का सच्चा मिनिस्टर ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तावनाओं में से नहीं गुजरा।
प्रताड़नाओं में से नहीं गुजरा, बेलाप से नहीं गुजरा, कष्ट विरोध से नहीं गुजरा। हर प्रभु का दास जो सच्चा है वो हर इन सारी चीजों से पार होकर आया। आज वो ऐसी मिनिस्ट्री कर पा रहा है जिसको तैयार करने में कई साल लगते हैं, जिसको तैयार करने में कई वर्ष कई साल लगते हैं। आसानी से नहीं होती इससे, आसानी से हमको ये सारे अच्छे ईमानदार सच्चे मिल गए व्यक्ति का आसान थोड़ा 20 साल 19-20 साल लगे हमको, तब जाकर के परमेश्वर ने ये अच्छी फौज दी, अच्छी टीम दी। बेशक कई जगह में साथ नहीं जा सकते, लेकिन ये लगातार अपने दास के प्रार्थनाएं करते हैं। जब हम साथ में होते हैं तो साथ में जाते हैं, हम लोग मिलकर के उस परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं और उसको समय दे पा रहे हैं कि हमारा पानी का एक टाइम है। लोगों को इसकी चाह नहीं है, उधर काम के लिए आते हैं और जाते हैं, कोई नहीं चाहता, कोई अपने टाइम को नहीं दे पाता। लेकिन हमें मालूम है इसकी बहुमूल्यता क्या है। यीशु मसीह रातों रात दुआ करने पे जाते थे क्योंकि उनको मालूम था कि इसकी बहुमूल्यता क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी सामर्थ क्या है, इसकी शक्ति क्या है। आज आकर के कोई दूसरा दुआ करे, दुष्ट आत्मा की गलती नहीं है। कितने साल की उम्र होगी आपके भैया की, आपके भाई की क्या एज होगी, आपके भाई की एज उम्र क्या होगी, 23, 29, 29 साल। जिस समय और जिस विश्वास में रहे कोई जाग नहीं सकता, जागते तो निकाल नहीं सकते। बता उसी में पड़ा है, उसी में जिएगा और उसी में मरेगा। क्या कर सकता इंसान? बस की बात नहीं, शैतान से पंगा लेना। लेकिन ये वरदान जो प्रभु ने हम लोगों को दिए, जो सामर्थ प्रभु ने हम लोगों को दी, हम लोगों ने कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया। एक रात थी तो कोई जिंदगी के लिए एक आशीष वरदान उससे प्राप्त कर लिया और प्रभु ने इस 29 वर्षीय भाई अनुज को छुटकारा देकर के आजाद कर दिया। जो बंदा यीशु के नाम को लेकर पसंद नहीं करता था, जो बंदा चर्च आना पसंद नहीं करता था, पिछले 4 दिन से प्रभु उनको हमारे बीच में लेकर के चला। चले बेटा, चटनी बन गई, आओ क्या प्रभु ने बदल दिया। आज सोच, आज विचार, यदि यीशु के साथ जुड़ नहीं पाए तो यीशु का विरोध भी नहीं कर पाएंगे। अब अपनी बहन को कोई नहीं बोल पाएगा कि तुमने कहां जाकर के अपना जीवन दे दिया, क्योंकि आज पुनरुत्थित प्रभु यीशु की सामर्थ को, असीम सामर्थ को आंखों से देखा और विश्वास किया, क्योंकि ये वो परमेश्वर है जो एक दिन के अंदर परिस्थितियों को बदल देता है। बहुत बात तो सबको मारना चाहता था, लेकिन हर इस्राएली इतना तैयार था कि परमेश्वर का एक विशेष फेवर उनके पास था। रात में खाना खा रहे थे, आग में भून करके, बाइबल लिखा हुआ है कि जो जानवर जो देवताओं में बलि करा था उसको आग में जला करके भून करके खा रहे थे।
और उसी के लहू का चिन्ह लगा रखा था अपने फाटकों के ऊपर। उस एक आग को अंदर जल रही थी जिसमें जाकर धोखा था, और एक आग का तेल के फाटक पर था जो लहू का निशान किए हुए था। उस तेज को मारने वाला दूत टच नहीं कर सका, घर भाग करके आगे बढ़ गया। जब एंड में फिरौन का लड़का मरा ना, तो फिरौन की हालत खराब हो गई। क्या कहा उसने? इस सारे इस्राएलियों को जाने दो, इस सारे इस्राएलियों को क्या करो, जाने दो, इनका परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। जब इसका लड़का मरा ना, उसकी हालत खराब हो गई। इसी के बाद उसने बोला इस्राएलियों को जाने दो, तभी इस्राएलियों को छोड़ा गया, तभी इस्राएलियों ना चले। एक चीज और बताता हूं, जिस किसी को परमेश्वर कॉल करके बुलाता है उसको बात करके बुलाता है। आप लोगों के पास आवाज आती होगी प्रभु की, बहुत शब्द की बात है ना, बस है कि जंगल जरा घर में ऐसे चर्च में बैठा होगा, आवाज आई, आवाज को पूछता हुआ एली के पास पहुंचा, क्या आपने बुलाया? एली ने कहा नहीं। फिर उसके बाद में दूसरी बार आवाज आई, तीसरी बार आवाज करने के लिए बोला कि अपनी बार मेरे पास ये आवाज आती है, कहना बोल प्रभु तेरा बंदा। ये बात एली को समझ में आ गई, लेकिन शमूएल को समझ नहीं है उसको आवाज कौन दे रहा है, क्योंकि वो ना समझ, क्योंकि वो और एली कैसा था, समझदार। वो टाइम लिखा, वो समझ गया कि जरूर है कि परमेश्वर इसको आवाज दे रहा हो, और ऐसा ही हुआ। तब उन्हें उससे बातें कर, जब प्रभु बातें करता ना अपनी तरफ से एक विशेष फेवर करता है, विशेष फेवर को क्या करते हैं, क्या समझते हैं? बताइए फेवर क्या होता है? हाँ, उसका पक्ष लेना, उसका साइड लेना, और उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना, विशेष फेवर देना। प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा किया, और क्या हुआ? आज भी प्रभु की आवाज आई ना, एक विशेष फेवर साथ में, एक विशेष फेवर साथ मिलेगा। स्थितियां कमजोर हो जाएगी, परिस्थितियां आपको मजबूर कर रही होगी, लेकिन परमेश्वर आपको फेवर करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? एक विशेष फेवर। चिंता मत कर, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही उसके बाद में फेवर कौन सा आया? अब चल तुझे तो करना है, तू ही जानता प्रभु के काम को। अब फर्ज करके यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को ये जानते, ये जानते, ये जानते, ये जानते, कुछ लोग नहीं जानते सही से, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ नए लोगों को दूं, ये इतना सुनते रहे और नए लोगों को पता नहीं है, तो झट मार के नहीं दूं। क्या झट मार के मैंने तो दो या तुम ही दो, जैसा मैं मूसा के साथ साथ था वैसे हमारे साथ ऐसे ही। अब परमेश्वर ने चुनाव किया और उस सेवकाई को उसको सौंप दिया, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और जो बिल्डिंग तैयार है उस तैयार बिल्डिंग को मरम्मत करके हमें क्या करना है? इस्तेमाल।
मरम्मत करके क्या कर सकते हैं? दर्शन बताया बेटी ने, उसने पवित्र वेदी के पास में प्रतिष्ठा लगी देखी, ऑल्टर बनता हुआ देखा, तुझे कोई और ऑल्टर नहीं है, ये हमारे हृदय की वेदना है, इसको परमेश्वर वापस से सुधारना चाहते हैं, वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, पुनः इसकी मरम्मत करना चाहते हैं और रिकंस्ट्रक्ट करके परमेश्वर को इस्तेमाल करें। क्या करेगा? रिकंस्ट्रक्ट करके पुनः हमारी मरम्मत करके उसको इस्तेमाल करें। फिर देखा बाकी से सारी गंदगी वही जा रही है, देखा। और जब गंदगी बहेगी, मैं इस बात को अभी मैं सोच रहा था तो बैठे बैठे जब गंदगी बात करने की बहुत सारे लोगों के पास में दुख की मिनिस्ट्री है, ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों के पास में दुख से भरी मिनिस्ट्री होती है, ध्यान रखें, ये भी एक मिनिस्ट्री है। हम इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह जब सेवा करे ना, जब तक जीवित रहे तब तक लोगों ने उनका काम नहीं करा, विश्वास नहीं। जब यीशु मसीह धरती को छोड़ करके पिता के दाहिने चले गए, तब देखिए एक जबरदस्त काम क्या हुआ, एक जबरदस्त काम हुआ और लोगों ने उस सच्चाई को स्वीकार कर आज सारी दुनिया यीशु को स्वीकार। आगे एक बंदा है चर्च में, रामपुर में वो सेवकाई करने के लिए जाता है, लेकिन विरोध है पास्टर साहब के चर्च में, वही विश्व परिषद के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। वो चर्च बंद करवाते हैं, क्या उन्होंने कहा मैं क्या करूं, तो मैं 3 संडे से इस चर्च में आ रहा हूँ, 3 संडे से इस चर्च में आ रहा हूँ, और विरोध के चलते हमारा चर्च शुरू के बाद पास्टर साहब तो हम यहाँ पर आ गए। एक और बड़ी गवाही सबसे एंड की, एक आदमी से मुलाकात हुई, बात करते करते मैंने इतना पूछा कि आप प्रभु को क्या प्रभु को जानते हो? उसने कहा कि हाँ, हम पास्टर विजेंद्र की चर्च के रेगुलर मेंबर हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो बताने लगे कि हम वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आ रहे पिछले 3-4 हफ्तों से। मेरी वाइफ राइस में टीचर है, मेरे पास अभी फिलहाल 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, और मेरी एक बेटी 4 साल की थी तो उसको ब्रेन ट्यूमर था, जिसके चलते मास्टर विजेंद्र के पहुंच गया, और मैंने विश्वास किया, लड़की 8 साल की लगभग हो गई और 8 साल की लगभग हुई तब प्रभु ने उसको अपने पास बिठा दिया। पास्टर विजेंद्र की दृष्टि में कई लड़की मर गई, लेकिन मरने से पहले बेटी ने मालूम क्या बोला, पापा मैं तो जा रही हूँ, आज तो बता रहे मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे आखिरी समय चर्च में जरूर नहीं पास्टर साहब के पास। तब पास्टर विजेंद्र के चर्च में वो उस नई लड़की को लेकर गए, पास्टर साहब ने से बोल दिया, एक लड़की है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके माँ बाप को लिया हो, माँ और बाप को बुलाए के अंदर, बाप ने कहा बेटी को लेते हैं, नहीं बेटी बुलाने की जरूरत नहीं, वो सो गई है प्रभु के पास में, सुरक्षित है। प्रभु ने उसको स्वीकार कर दिया, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे।
बाद में चर्च को नहीं छोड़ा। गवाही इसको कहते हैं। बेटी को खोने के बाद में 8 साल की बेटी को खोने का तो दिखाई बहुत पहले बच्चे थे। 8 साल की बेटी को खोने के बाद उन्होंने चर्च नहीं छोड़ा। इसको बोलते हैं गवाही। हमारी गवाही तो मृत्यु से पहले है, सही है, उसकी है। कष्टों के बाद वाली गवाही बहुत कम लोगों की बनती है। अब तब से अभी तक लगातार वो चर्च जा रहे हैं, चर्च जाना नहीं छोड़ा। और प्रभु उनको विश्वासी बनाए हुए हैं। मैंने कहा गवाही तो बहुत बड़ी है। मैंने कहा चर्च में देना, लोग विश्वास करें। मैंने कहा अगले हफ्ते मेरी वाइफ आ जाएगी महराई से, वो गवाही देगी। मैंने कि ऐसे लोग हैं संसार में जो कष्टों में होकर के जिंदगी को जीते हैं। उन लोग को सिंचाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के अंदर इतने कष्ट, इतने विरोध, जब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ भलाई कर रहे हैं, उसके बाद इतना विरोध और इतना कष्ट, तो यीशु ने थक करके एक बात बोल दिया, पिता से बाप हो सके तो ये पहला बन जाए, मेरी भी प्रार्थना। लेकिन पिता को तो एक काम करना था ना, क्योंकि ये मोहब्बत है, प्यार है जो पिता ने हम सबसे। आज से 4 दिन पहले भाई अनुज सोचते भी नहीं होंगे कि मैं 4 दिन के बाद में मेरे जीवन के अंदर एक बड़ा सा भूचाल रखा। लेकिन आज वो भूचाल आया, परमेश्वर ने ये सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती। मुस्लिम लेडी जो दिन आई थी, आपको पता है बचपन से कुछ प्रार्थना हुई, बचपन से लगभग 40 साल की उम्र हो गई यीशु के साथ। बचपन की कुछ प्रार्थना निकाल बात कहीं नहीं करा, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन यीशु के नाम की बात उस यीशु की सेवकाई करने का सौभाग्य मिला ना। उस यीशु की सेवकाई करने का हमको आपको क्या मिला है? सौभाग्य। तो कष्टों की मांग करो, शांति अपने अंदर है, थैंक यू बोल करके उसको मिस्त्री को स्वीकार करो। थैंक यू बोल करके इस मिस्त्री को स्वीकार। किसी को मिलती है सौभाग्य, चाहते तो सब है, लेकिन करने का काम नहीं। हम लोग तो रोटी मांग रहे, प्रभु अवतार करोगे कहाँ जाके भावोगे? प्रदान को मांग तो लिया, प्रभु जी अन्य भाषा, प्रभु जी अनुवाद, प्रभु जी प्रोफेसी, प्रभु जी ये, प्रभु जी छंटाई, प्रभु जी मुर्दों को दिलाने, प्रभु जी ले लिया। अब इसको निकालोगे कहाँ? इस्तेमाल कहाँ? आज दुनिया विरोध कर रही है, शारीरिक दुख भी है, और कहता है प्रभु ये कांटा जो है ना बहुत पीड़ा देता है, बहुत पीड़ा देता है। क्या करूं? प्रभु ने कहा मेरा बदन दे दीजिए, मेरा बदन दे दीजिए, और वो बदन से हमारे जीवन उसका अनुग्रह करेगा। अनुग्रह क्या काम करता मालूम है? हमारी कमजोरी, हमारी लाचारियों से बढ़कर के ऊपर जाकर हमको सफलता देता। जब हम भूखे होते, जब निराश हो रहे होते, जब विफल होते, जब असफल हो रहे होते, उस स्थिति में परमेश्वर हमको एक नया स्तर देकर क्या करता है? मालूम है? एक छोटा सा मजाक की बात है, छोटा सा मजाक है। ये मजाक मेरा किसी को नहीं मालूम। जब क्रिकेट चलता था तो कभी तो इतना
अच्छा क्रिकेट और कई बार इतना लंबा फ्लॉप कुछ हो ही नहीं रहा। अब लड़के गोल क्या करना, कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे गुस्सा मैं कहता था इसीलिए रखा आपने बेइज्जती नहीं होता। अब जब उस मैच को खेल जाता था तो उसका प्रोफेसर इस्तेमाल करना अच्छा कर कुल डालिए अच्छा खाना भी मैच डालिए कुछ डालिए अच्छा नहीं करना। आज प्रोफेसर इस फील्ड में खिला रहा है वो चंगा क्यों नहीं हुआ ये कर्नाटक के छात्र के दिन से कई बार लेकिन इस फील्ड में प्रोफेसर ने कभी भी ब्लॉक नहीं करता क्योंकि काम उसका इस्तेमाल होगा और वो फेवर देती इतना नहीं। मनुष्य अपनी सेवाएं में इस्तेमाल ये मनुष्य काम जब मनुष्य में कमजोर पड़ जाते हैं, प्रार्थना में कमजोर पड़ जाते हैं, संगठन में कमजोर पड़ जाते हैं, कई हालात ऐसे जाते हैं कि परमेश्वर हमको और आपको मैं इस बात को बोलता हूँ मनुष्य मेरी प्रार्थना की कमी की वजह से बचत के काम की वजह से समस्याएं सामने लेकिन इस बात को जानते हैं कई बार दुष्ट आत्माएं ऐसी होती ना एक बार प्रार्थना करें निकल के दोबारा करें गिरा के दोबारा करें गिरा के जवाब से बार गिरा के बार बार आ रही है तो क्या करती जा रही है तो पता चलता है कि कोई कनेक्शन उसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं इससे खुलासे नहीं हुए वो खुलासे में मैं परमेश्वर को देखने देता हूँ। मैं सोचता हूँ प्रभु का निर्देश हो गया कि ये जो दुआएं हो रही है चलने नहीं हो रही प्रभु बात तो ये स्थितियाँ या परिस्थितियाँ हमारे सामने आएंगी जितने भी मिनिस्ट्री करेंगे जितने भी सेवकाई को करेंगे इस दौर के होकर के हमको आपको गुजरना है और इसलिए हम और आप इस दर्द आत्मा लेकर के आगे बढ़ें ताकि हमको निराशाओं का सामना करें। हम अपने आप से टूट ना जाए, प्रभु हमको टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा, वैसा परमेश्वर लगातार उससे प्रार्थना करें, लगातार उससे मांगें क्योंकि परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहता है, हमारी बुद्धि को खोलना चाहता है। कुछ चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं, कुछ चीजें हम समझ नहीं पा रहे। आज से 20 साल 25 साल के बाद मैं समझ पाया कि प्रभु ने जब सारे दोस्त मेरे सफल हो रहे थे तब मैं असफल हो रहा हूँ, जब सारे दोस्त मेरे कामयाब हो रहे थे तब मैं विफल हो रहा था और तब मैं प्रभु से कहता था क्या प्रभु मैं इसीलिए हूँ, आप मुझे को लज्जित कर रहे हो, मुझे कोई इंसल्ट कर रहे हो। और उस रात में मैंने बात की थी, जिस रात में प्रभु ने आवाज देकर के बुलाया कि तू मेरे काम के अलावा इससे के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उस रात में भी प्रभु से बात करते सो क्या था जगह था मेरे से बात करता। प्रभु ने कहा जरूर मेरे से नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं भी कहा कि जब प्रभु ने बोल दिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब इस सेवकाई को करना। और तब से लेकर के आज तक प्रभु इस कार्य में इस्तेमाल। यदि आज आप मोटिवेट नहीं होंगे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के रूप को समझोगे नहीं, परमेश्वर को समझोगे नहीं, परमेश्वर पिता परमेश्वर को समझोगे नहीं, तो उनकी सेवाओं को उनकी सेवकाई को नहीं समझोगे, उनके मकसद को नहीं समझोगे और उसको लेने के इस बात में शायद जहाँ नहीं बोलेगे प्रभु मैं तैयार हूँ मुझे भेज, नहीं करना शायद प्रभु मैं तैयार हूँ मुझे। अब जब भेजने वाला प्रश्न कर दिया बात करनी तो कहीं पर भी भेज सकता है, नहीं तो कहाँ पर मुझे भेज, कहीं पर भी भेज सकता है। व्यापार में अंधेरे में ऐसे लोगों के बीच में
यदि आप बोलते भी हैं, जाने को बोल दिया है, प्रभु मुझे भेज, और आपको लगता है कि आज इस सेवकाई का भाग समझाता है, इस सेवकाई का भेद समझा रहा है, इस सेवकाई का असर समझा रहा है, इसका क्या रिजल्ट होता है, परिणाम क्या होता है, इस सब समझा रहा है, और आज आप छेड़ना चाहते हो तो प्रभु से बोलते हो, प्रभु मेरी सेवकाई को यही तक सीमित करो, मैं चर्च में रह करके ही पीड़ित लोगों को पकड़ने का काम करूं और आराधना का काम करूं, गाने का काम करूं, नहीं से ज़्यादा मैं बढ़ नहीं पाऊँ। इतना बोल करके चर्च वाले में और यदि सेवकाई में आगे बढ़ना है तो उसकी कोई सीमा नहीं, कहाँ लेकर जाएगा और कहाँ नहीं, उसकी कोई सीमा। इसलिए हमको और आपको वक्त रहते हमारे आगे को नहीं और मेरे रखने चाहिए। इमाउस के बाद में दो व्यक्ति यीशु के जीवन की चर्चा करने जाने पर इमाउस के बाद यीशु ने क्या बोला और उनसे कहा, बोला कुछ नहीं, सिर्फ खाना कहा है, जैसे ही रोटी तोड़ी वैसे ही आंखें लगे। उस समय हम देखते जब प्रभु हमारे साथ में, कुछ लोग होते हैं जो निर्दिक हो जाते हैं जल्दी से, कुछ लोग होते हैं जो सुनने पड़े रहते हैं, उनको देखना नहीं होता, कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कुछ समझने, यानी कि कुछ उत्साहित होते हैं और कुछ उत्साहित नहीं होते। और इन लोगों ने इस बात को बोला कि हम उस समय उत्साहित हुए जब प्रभु हमारे साथ में, क्या आज प्रभु से दुआ करें कि ये हमको अलग नजर से समझाना शुरू हो जाए, मेरा विश्वास है कि आप सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, सारी चीजों को देख पा रहे हैं। आज के वचन में, आज के आत्मा ने, आज की संगति ने आपकी सोचों पर, आपके विचारों पर, आपके दिलों पर कब्जा किया है, आपको अपनाया है, आपको बचाया है। मैं एक चीज को बोल रहा था, एक चीज को आज भी बोल रहा हूँ, इस यीशु को आप सुन रहे हो, उसके प्रति अपने मन में एक सोच बना लो। वो जीवन का दाता है, मुक्ति का दाता है, उद्धार करता है। उसके सामने कुछ काम नहीं कर सकती शैतानी शक्तियां, उसके सामने शैतानी शक्तियां काम नहीं कर सकती। जिसको शैतानी चीजें सताती हो ना, यीशु का नाम लो और एक कदम आगे बढ़ाओ, शैतान से कहे कि तू मेरे पाँव के नीचे, और उसको गुजरते हुए आगे बढ़ जाओ। शैतान की इतनी हैसियत नहीं होगी कि वो आपके पास दोबारा फोन करने के, क्योंकि जो स्पष्ट वचन आपके मुख से निकलेंगे, शैतान को गुजरते वक्त में शैतान समझ जाएगा। यदि आपके शब्द कमजोरी के रूप में निकलेंगे ना, तो शैतान वो भी समझ जाएगा, अरे किसी बात करता है, धीमी बात करता है, की बात करता है, ये विश्वासी नहीं है। वो हमारे शब्दों को पकड़ता है। इसलिए विश्वासी बनिए और शैतान को, आने वाली समस्याओं को उसके ऊपर पैर रख करके आगे बढ़े, क्योंकि आपका स्तर आत्मिकता का अब ऊंचा हो गया। आत्मिकता का स्तर जो है ना ऊंचा हो गया। अब आप कहीं पर नहीं हो, जमीन पर नहीं, बात होगी ये जो रात में हम लोग दे रहे हैं, 2 रातें आसान काम नहीं है। रात देना, लोग सोते हैं, लोग सो रहे होंगे, लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चेहरे पे वो थोड़ी सी नींद दिखाई देती है, आपकी गलतियां नहीं है, रात है आपकी गलती नहीं है, सवेरे रात में करी आपने, दिन में शाम को खाना बनाया और मेहनत करी। इंसान है कि मशीन तो नहीं, मशीन भी खराब हो गई। लेकिन परमेश्वर
उनको एक बल देता है, ताकत देता है, ऊर्जा देता है। तो उसमें रह करके हम सब कुछ कर सकते हैं ना, उसमें रह करके हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आज प्रभु ने हम लोगों को ऊर्जावान बना करके हमारे आत्मिकता के स्तर पर, हमारे विश्वास के स्तर पर बढ़ाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। और सेवकाई किसी की छोटी और किसी की बड़ी नहीं, जो भी करता हो उसको करने में लगा है, जो भी करता है उसको करने में लगा है। खाना बनाना भी एक बड़ी सेवकाई है जो माता करती है। कौन करता था? माता। लेकिन परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर ने मरियम माता लोगों को रोते हुए देखा तो रोया और कहा कि तुमने लाजर को कहाँ रखा है? तो बोलने लगे, अब तो उसमें से रोटा खाने लगे। लेकिन यीशु मसीह के पहुँचते ही सारा सिस्टम चेंज हो गया। लाजर को आवाज़ दी, आगे लगती है कि कफन घोड़े को बाहर और परमेश्वर को और हम और आपके जो अवसर का सुधारने वाले सब लोगों की बात मत करेंगे, हमने उनको आशीषित किया है। जब हम बाहर निकलेंगे बाजारे गेट के अंदर, शैतान की सेना से सामना करने का अवसर आएगा, उसको परास्त करना, उसको हराना। यहाँ से जो बल प्राप्त करा है उसी के द्वारा आप अपना हरा सकते हैं। और ये वचन के सामने करना उसको परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष बरकत दे और महिमा की होता है। सबसे मान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, जो आपने हम सब पर दिया, हम सब पर करुणा वचन का अधिकार परमेश्वर जो आज मेरे को बांटना को नहीं, लेकिन चूंकि आज जो गवाहियाँ हुई उसके ऊपर जो आप बनवाते हैं वो बोलते हम सब पर दिया करिए, हम सब यीशु के नाम